अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम सर्वेलेंस असिस्टेंट की जो जॉब्स अनाउंस हुई हैं, जो 300 वैकेंसीज उसकी है, उस पे हम ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे, तो उसका कंप्लीट मेथड हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने सर्वेलेंस असिस्टेंट के बारे में आपकी कोई क्यूरी है कि कौन सी डिग्रीज वाले इस पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, सैलरी क्या है इसकी, या जितने भी इसके क्वेश्चंस हैं जो हमने उनको डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजने, वो सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर दिए थे जब हम इसकी सर्वेलेंस असिस्टेंट की इंफॉर्मेशन के बारे में की इंफॉर्मेशन हम बता रहे थे। वो आप लास्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम इस पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए हमें क्रोम ब्राउज़र पे आना पड़ेगा। तो क्रोम ब्राउज़र पे हम एनटीएस की वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, क्योंकि ये एनटीएस से अप्लाई होगा, एनटीएस वेबसाइट से, एनटीएस की जॉब। तो ये फर्स्ट जो हमारे पास लिंक आ रहा है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखा होगा nts.organization.pk। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से अप्लाई होगा। ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे ये मेरा कर्सर है। तो ये जो हमारे पास पहला एडवर्टाइजमेंट है, हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वाला, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की क्या लिखी हुई है, 18 जून 2026। इस पे डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी ये वो फॉर्म ओपन हो गया है। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को रीड करना है तो आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करके आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा, आप इसको रीड कर सकते हैं। अगर आपने फ़ी पेमेंट का कोई प्रोसीजर वगैरह देखना है कि कौन कौन से बैंक वगैरह हैं जिस पे अप्लाई कर सकते हैं, इजी पैसा, जैज़ कैश पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। हमने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है तो हम क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे अब ऊपर आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह रीड करनी हो तो रीड कर सकते हैं। यहाँ पे वो कह रहा है कि CNIC, पहले आपने साइन अप करना है, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। साइन अप में आप CNIC अपना यहाँ पे लिखेंगे, फिर कंफर्म CNIC करेंगे, मतलब जो CNIC आपने ऊपर लिखा है वो दोबारा आप यहाँ पे राइट करेंगे और अपनी पोस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। सर्विलेंस असिस्टेंट के लिए हम अप्लाई कर लें और पासवर्ड सेट करेंगे हम अपना। पासवर्ड आपका ऊपर लिखा हुआ है कि 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, मतलब 6 कैरेक्टर्स का आपका पासवर्ड होना चाहिए। तो आप जब CNSC डिजायर्ड पोर्ट पासवर्ड वगैरह सेलेक्ट करके साइन अप पे क्लिक करेंगे, फिर आप क्या काम करेंगे, फिर आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए हम सर्विलेंस असिस्टेंट पे को सेलेक्ट करेंगे और अपना CNSC लिखेंगे, और जो पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाया है वो पासवर्ड लगाकर आप लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो इनको लाजमी पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि आपने जो भी फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए आप कैपिटल लेटर्स, मतलब कैपिटल लेटर्स में आप अपना सारा फॉर्म फिल करेंगे। यूज़ कैपिटल लेटर्स टू फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आगे उन्होंने फ़ी के बारे में बताया हुआ है कि आप इजी पैसा, जैज़ कैश, मोबाइल बैंकिंग ऐप्स या बैंक्स वगैरह में भी जाके फ़ी पे कर सकते हैं। अच्छा, इजी पैसा या जैज़ कैश में ना आप वन लिंक बिल के ज़रिए से आप इसको पे करेंगे। फिल योर इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड प्रूफ रीड इट बिफोर सबमिटिंग यूर ऑनलाइन एप्लीकेशन। सबमिट से पहले आप अपने इंफॉर्मेशन को केयरफुली रीड कर लेना कि कोई इस पे मैंने मिस्टेक वगैरह तो नहीं कर दी। अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर आप मस्ट अपलोड करेंगे। अगर अपलोड नहीं किया तो यूर एप्लीकेशन विल नॉट बी प्रोसीड, आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं प्रोसीड होगी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि सबमिट बटन पे आपने बस एक बार ही क्लिक करना है। कभी कभी होता है कि ना, कुछ टाइम लग जाता है सबमिट होने के लिए, तो आप वेट करेंगे और सबमिट बटन पे बस एक बार ही क्लिक करना होगा आपको। नेक्स्ट वो कह रहा है प्लीज मेक श्योर दैट द डिपॉजिट आईडी ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सेम एज एलोकेटेड टू यू ऑन द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। डू नॉट यूज द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ एनी अदर कैंडिडेट। कह रहा है कि किसी दूसरे कैंडिडेट्स का ना आईडी वगैरह, डिपॉजिट आईडी फी सबमिशन की, वो आपने नहीं लेनी। जो आपको अलॉट की गई होगी बस आपने वही यूज़ करनी है।
कीप अ फोटो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद यू फॉर योर रिकॉर्ड। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आप ऐसा रिकॉर्ड अपने पास रख सकते हैं। टिक करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। हाँ, रीड इंस्ट्रक्शंस हमने कर ली हैं, ओके पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपकी डिपॉजिट आईडी लिखी होगी जो आपने और किसी की यूज़ नहीं करनी, बस आपकी यही होगी डिपॉजिट आईडी। डिज़ायर्ड टेस्ट सिटी आप सेलेक्ट करेंगे कि आप अपना टेस्ट किस सिटी में देना चाहते हैं। उसके बाद डिज़ायर्ड पोस्ट आपके सर्विलेंस असिस्टेंट ही है। अपना नाम लिखेंगे, अपने फादर का नाम लिखेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या काम करना है, कैपिटल लेटर्स में आपने सारा फॉर्म फिल करना है, ये बात याद रखना। नाम और फादर नेम आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ बाबर अली। तो ये मैंने अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखा है। इसी तरह आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, उसके बाद आपका CNA लिखा हुआ है। फिर आप क्या करेंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना रिलीजन सेलेक्ट करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे। पहले मंथ लिखेंगे कि आपका मंथ कौन सा था। फिर आप डे लिखेंगे और आप अपना ये लिख देंगे कि आप मतलब आप अपना सारा डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ आपने अपने CNA वाली लिखनी है, मस्ट CNA वाली डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ईमेल एड्रेस लिखने के बाद आप अपना डोमिसाइल का प्रोवेंस, आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो पंजाब सेलेक्ट कर लेंगे, पंजाब वाले अप्लाई कर सकते हैं इसमें। आपके डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है आप वो सेलेक्ट करेंगे। पोस्टल सिटी एड्रेस, जो आपका एड्रेस है जो मोस्टली CNA के पीछे लिखा होता है वही हम लिखते हैं। तो CNA के पीछे जो एड्रेस लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे दोनों पे मेंशन कर देंगे। अपना सेल फ़ोन नंबर लिखेंगे। सेल फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन करने के बाद, अच्छा, ये रेजिडेंस और फ़ोन ऑफिस अगर आप ये लिखना चाहें तो ठीक, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जहाँ पे ये स्टार बना हुआ है स्टेरिक, ये वाली मस्ट होते हैं जो हमने इनको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप डिसेबल हैं तो आप यस करेंगे, अगर डिसेबल नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपनी फ़ोटोग्राफ जो पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए, उसका वाइट या ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, तो वो वाली पासपोर्ट साइज़ आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नीचे वो इंस्ट्रक्शंस क्या कह रहा है, प्लीज़ अपलोड पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। अच्छा, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर का साइज़ 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। योर फोटोग्राफ विल बी डिस्प्लेड ऑन योर रोल नंबर स्लिप। कह रहे हैं कि जो आप फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो आपकी रोल नंबर स्लिप वगैरह होगी उस पर वो वही पिक्चर आपकी लग के आएगी। If your photograph does not meet with the above criteria, your application form will be rejected. अगर आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। प्लीज़ वेरीफाई योर फोटोग्राफ बाय व्यूइंग प्रीव्यू बिफोर अपलोडिंग फोटोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एकेडमिक इंफॉर्मेशन, एंटिस will not issue roll number slip to those who have not given their academic records accordingly. Write exact degree name, major subject mention in certificate या transcript। कह रहे हैं कि इसी ऑर्डर के साथ आपने अपनी यहाँ पे एजुकेशनल डिग्रीज की इंफॉर्मेशन पुट करते जाना है, और जो ट्रांसक्रिप्ट जो आपकी डिग्री के ऊपर आपके सब्जेक्ट्स वगैरह मेजर सब्जेक्ट्स वगैरह लिखे होंगे वही आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। ये SSC O लेवल, ये आपकी मैट्रिकुलेशन है 10 साल डिग्री। फिर आपकी आगे इंटरमीडिएट है 12 साल डिग्री, ये HSC है। फिर बैचलर है आपकी, अगर आपकी 14 साल डिग्री है तो आप इसको फिल करेंगे। अगर आपकी 16 साल डिग्री BS है तो आप इसको फिल करेंगे।
अगर आपने एमएस या एमफिल किया हुआ है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशन को फिल कर लेंगे। यहाँ पे आपकी डिग्री का नाम वगैरह आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये बैचलर है, तो सॉरी मेरे 16 ईयर है, बीएस कंप्यूटर साइंस है। मेजर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से थे? ऊप के थे, नेटवर्किंग के थे। आपके जो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उनमें से कोई 2-3 लिख देना यहाँ पे। आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई थी? हमारी डिग्री 2024 में कंप्लीट हुई थी। टोटल मार्क्स या जीपीए कितना था? तो हमारा सी जीपीए होता है, तो टोटल हमारा सी जीपीए 4 था और 3.48 हमारी सी जीपीए थी। और यूनिवर्सिटी या बोर्ड कौन सा था? यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। तो ऐसे करके आप अपना सारा फॉर्म ये वाला फिल करेंगे। रेलिवेंट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे वो एक्सपीरियंस मेंशन कर देंगे। डेजिग्नेशन, कि आपकी कौन सी पोस्ट थी, आप किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, किस डेट को आपने स्टार्ट किया था और एंड किस डेट को किया है, ये आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। टोटल एक्सपीरियंस रेलिवेंट फील्ड, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे कि इस फील्ड के रेलिवेंट अगर तो आपका एक्सपीरियंस है तो कितने साल का है, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे वो कह रहा है आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग 2 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस एंड अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल। अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो आप यस करेंगे, वरना नो पे क्लिक कर देंगे। आर यू रिलीज और रिटायर्ड ऑफिसर, अगर आप आर्मी फोर्स के रिटायर्ड ऑफिसर हैं तो यस करो, वरना नो कर दो। इफ़ यू एंटर नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस, तो इसको खाली छोड़ दो अगर आपने आर्मी फोर्सेस में नहीं किया, और सबमिट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट ना, ये वाला फॉर्म ओपन हो गया ऑनलाइन फीस पेमेंट का। तो ये ऊपर ना इनवॉइस नंबर, ये 20 डिजिट्स का ना नंबर लिखा हुआ है, ये आप ना इसका प्रिंट लेके बैंक से भी अप्लाई कर सॉरी फी पे कर सकते हैं, और इजी पैसा या जैज़ कैश ऐप से भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर ना फॉर्म है, हमारा फॉर्म है, तो आप उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं एज अ प्रूफ। तो अभी हम क्या काम करते हैं, हम अपनी फ़ी पे कर लेते हैं। तो जब हम अपने फ़ी पे कर लेंगे, फ़ी मैंने पे कर दी है, 460 रुपये का चलान फॉर्म इन्होंने निकाला है, 460 रुपये इसकी फ़ीस। तो जब आप फीस पे कर लेंगे तो आप वापस बैक जाएंगे। बैक जाकर ना दोबारा आपने लॉगिन कर लेना है। सर्वेलेंस असिस्टेंट सेना से लिखेंगे और पासवर्ड लिख के लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है, मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लिया है। अगर आप अपना फॉर्म को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। अगर आप इस पोर्टल को लॉग आउट करना चाहते हैं तो आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब आपका अप्लाई हो गया है, अब आपने क्या काम करना है? अब आपने अपना ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये वाला, इसको डाउनलोड कर लेना है। इसके साथ अपना CNSI, अपने 2 पिक्चर्स, अपना जो आपने फीस सबमिट करवाई है वो, ये 4-5 चीज़ें जो भी हैं, ये वाला आपने अटैच करके उनको भेजने हैं। और उनको किस एड्रेस पे भेजने हैं, वो उनके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ना उनका एड्रेस लिखा हुआ है। तो बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इसकी एडवर्टाइजमेंट में इनका एड्रेस लिखा हुआ है। टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट में इनका ये सबसे नीचे इनका एड्रेस लिखा हुआ है। NTS हेडक्वार्टर प्लॉट नंबर 96 स्ट्रीट नंबर 4H81 इस्लामाबाद। इस एड्रेस के ऊपर आपने उनको पार्सल कर देना है, तो आपका मुकम्मल हो जाएगा प्रोसीजर इस पे अप्लाई करने का। तो ये था सर्विलेंस असिस्टेंट पे ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका। अगर आप पार्सल नहीं
भेजेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो आपने मस्ट भेजना है।